हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे चलती है हमारी बीकॉम एंड बैफ क्लास की जितने भी प्रैक्टिकल आपके सब्जेक्ट हैं, कुछ ना कुछ टॉपिक आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराया जाता है। आज बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग 60 बाय बैफ क्लास सेम 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है, डाउट है, सर प्रैक्टिकल में कौन कौन से चैप्टर्स हमको करने हैं, कौन सा चैप्टर मैं ऑप्शन में पिक कर सकता हूं, एंड शॉर्ट नोट्स में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनने वाला है। हर एक बात करेंगे प्रॉपर एनालिसिस करके, जो हमारे पास पेपर अवेलेबल था या हुए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर मेरे पास कहाँ से है भाई, 18 है, 19 है, 22 है, 22 का केटी मीन्स 23rd है एंड 24 के केटी का पेपर की मैं बात करूंगा, और वहां से सेलेक्ट करेंगे प्रैक्टिकल। अगर किसी बच्चे ने एंडिंग टाइम पे कुछ नहीं किया तो भाई लिमिटेड टाइम में कौन कौन से टॉपिक्स करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले तो सिलेबस की बात करते हैं, कितने टॉपिक दिए गए भाई, 5। बैंकिंग है, नॉन बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एलएलपी है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर है। 5 प्रैक्टिकल टॉपिक है, जिसमें से आप देख लो, यहाँ सामने ही आपके दिख रहा है। बैंकिंग के ऑप्शन में बैंकिंग 18 में है, बैंकिंग के ऑप्शन में बैंकिंग 19 में है, बैंकिंग के ऑप्शन में बैंकिंग 22 में है, बैंकिंग के ऑप्शन में बैंकिंग 22 के केटी में है, एंड बैंकिंग के ऑप्शन में बैंकिंग 23 में है, 24 के केटी में है। इसका मतलब बैंकिंग एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है जिसको कोई भी बच्चा स्किप नहीं कर सकता। अभी अगर आपने बैंकिंग स्किप किया है तो आपका सीधा 15 मार्क्स गायब हो जाएगा। इसका मतलब बैंकिंग, और ध्यान रखना बैंकिंग थोड़ा सा टफ बच्चों को लगता है तो एटलीस्ट पोस्टिंग तक तो कर ही लेना। कितना पोस्टिंग तक तो प्रैक्टिस कर ही लेना, जहां इजीली आपको 8 to 10 मार्क्स मिल जाए। क्लियर हो गया? तो एक चैप्टर हमें कौन सा करना है, बैंकिंग कर लेना है। सेकंड टॉपिक की अगर मैं बात करूं, इंश्योरेंस एंड एलएलपी, इंश्योरेंस या फिर एलएलपी में से कोई एक पिक कर लेना सबसे पहले। अगर किसी बच्चे ने दोनों प्रैक्टिस किया तो बेस्ट है, बट अगर नहीं किया, एंडिंग टाइम पे है, कम टाइम है, तो 2 में से एक का ही मैं सजेशन दूंगा कि भाई इंश्योरेंस करो या फिर आप एलएलपी करो। अगर सपोज एग्जांपल किसी बच्चे ने इंश्योरेंस किया है तो 18 के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंश्योरेंस के ऑप्शन में क्या बना, इंश्योरेंस। 19 के पेपर में देखो ना, क्वेश्चन नंबर 3 में इंश्योरेंस के ऑप्शन में क्या बना, इंश्योरेंस। अगर मैं 22 की बात करूँ, इंश्योरेंस के ऑप्शन में क्या बना, एलएलपी, इंश्योरेंस यहाँ पे अपने को दिख रहा है। 23 के पेपर में यही पैटर्न है, 24 के पैटर्न यही है, 23 का केटी का भी यही सेम पैटर्न है। इंश्योरेंस के ऑप्शन में एलएलपी, सिर्फ 18 और 19 का ऐसा पेपर बना जहाँ पे इंश्योरेंस के ऑप्शन में इंश्योरेंस देखने मिल रहा है। क्लियर है? इंश्योरेंस देखो इधर, सिंपल अगर बोला जाए, इंश्योरेंस में 18 में क्या बना था, रेवेन्यू अकाउंट, कौन सा फॉर्म भी आ रहे बना था, और ऑप्शन में जो इंश्योरेंस आ रहा है उसमें रेवेन्यू अकाउंट के साथ में पीएनएल भी मेंशन किया था, पीएनएल वाला पार्ट भी करना था। 19 के पेपर की मैं बात करूं, यहाँ पे भी सेम वही है, रेवेन्यू अकाउंट मीन्स फॉर्म भी आ रहे, प्लस ऑप्शन में जो दिख रहा है रेवेन्यू अकाउंट एंड पीएनएल। एंड अगर 22 की बात करूं, इंश्योरेंस 23, 24 का जो पेपर बना था वहाँ पे रेवेन्यू अकाउंट कंपलसरी है, उतना तो करना ही है। अगर कोई बच्चा इंश्योरेंस की प्रैक्टिस कर रहा है तो रेवेन्यू अकाउंट करके ही जाना है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर एंड कॉन्सेप्ट समझा मैंने क्या बोला। एलएलपी अदरवाइज इंश्योरेंस, एंडिंग में जो बच्चे आए हैं एक ही पिक करो। अगर किसी बच्चे ने पहले से ही प्रैक्टिस करके रखा, सर इंश्योरेंस भी पढ़ा है, एलएलपी भी पढ़ा है, अगर एलएलपी हर एक बच्चे ने पढ़ा या जिसने भी पढ़ा होगा उनको पता होना चाहिए कि सर एलएलपी में 2 टाइप्स ऑफ सम है। कितने टाइप ऑफ सम है, 2 टाइप। 18 में टाइप 1 बना है, 19 में टाइप 1 बना है, 22 के पेपर में सिर्फ टाइप 2 बना है, बाकी जितने भी जहाँ पे बने हैं 20 रिमेनिंग में बोल दो, सीधा बात करूँ, टाइप 1 बना है। टाइप 1 मतलब क्या है, जो आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा था, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पढ़ा है भाई, उसी को वर्टिकल फॉर्म में सेट किया गया है, वो होता है टाइप 1। क्लियर है? टाइप 2 क्या है, कन्वर्जन वाला कॉन्सेप्ट, जहाँ पे पीसी निकालना पड़ता है, आई होप पता होगा, रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, वो वाला टाइप की मैं बात कर रहा हूँ। अगर किसी बच्चे ने एलएलपी पढ़ा है और इंश्योरेंस को ऑप्शन में रखने की सोच रहे हैं तो एलएलपी में दोनों टाइप पढ़ लेना अच्छे से, कोई भी एक टाइप आपके एग्जाम में बन सकता है। लास्ट आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर, तो
टाइम कम है, ध्यान रखना। कौन कौन सा टॉपिक बता दिया? बैंकिंग टॉपिक देखो ना कैसा पढ़ना है। पहला तो बैंकिंग, क्लियर। सेकेंड इंश्योरेंस करना। अगर कोई बच्चा इंश्योरेंस नहीं कर रहा है, इंश्योरेंस की क्लास भी मैंने प्रोवाइड करा दिया है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। इंश्योरेंस अगर नहीं कर रहे हो आप तो भाई LLP, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है। और अगर मैं थर्ड की बात करूं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल में से कोई एक पहले पिक करना है, या तो गुडविल या तो शेयर। जिनके पास टाइम कम है उनकी बात कर रहा हूँ भाई, यही पैटर्न फॉलो करना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या फिर शेयर पिक करना। क्योंकि 23 के 22 के बाद जितने भी पेपर हुए हैं, 22, 23 2 का KT, 23 का KT, मीन्स 2024 में जो KT की मैं बात कर रहा हूँ, KT का जो पेपर हुआ था, ये वाला तो अभी आपका होने वाला है, KT का जो पेपर हुआ था उसमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर के ऑप्शन में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कॉन्सेप्ट बना है। शेयर के ऑप्शन में गुडविल, शेयर के ऑप्शन में गुडविल, शेयर के ऑप्शन में गुडविल 2018-19 में डिफरेंट था। सॉरी, LLP के ऑप्शन में वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मीन्स छोटे छोटे सम्स दिए थे। और यहाँ पे भी वही है, LLP के ऑप्शन में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर का कॉन्सेप्ट है। बट उसके बाद जितने भी पेपर हुए हैं, गुडविल के ऑप्शन में शेयर, गुडविल के ऑप्शन में शेयर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के ऑप्शन में शेयर बने हैं। इसलिए ये पैटर्न लेके चलना, मतलब ये तीन तो कंपल्सरी कर ही लेना, बैंकिंग, इंश्योरेंस या फिर LLP, शेयर या फिर गुडविल, तीन एटलीस्ट प्रैक्टिकल टॉपिक अपने को करना है, मीन्स आप लोग को करना है। इसके बाद अगर किसी बच्चे के पास टाइम है भाई, ऑप्शनल जाना चाहता है तो LLP भी कर सकता है, इंश्योरेंस भी कर सकता है, शेयर भी कर सकता है, गुडविल भी कर सकता है। इससे एडवांटेज भी मिलेगा। इन केस एडवांटेज क्या मिलेगा? अगर इंश्योरेंस LLP आपने दोनों किया है, इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट टफ आता है तो मैं LLP कर सकता हूँ, LLP का कॉन्सेप्ट अगर टफ आता है तो मैं इंश्योरेंस की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। सेम यही फॉर्मेट यहाँ पे भी होगा भाई। शेयर अगर टफ आया तो गुडविल कर लूँगा, गुडविल अगर टफ आया तो शेयर की प्रैक्टिकल में कर लूँगा, ये बेनिफिट मिलेगा। बट जिनके पास टाइम की लिमिट है तो ये तीन टॉपिक मैंने बताया जैसा, उस पैटर्न में फॉलो करना, आपका इजीली 45 हो जाएगा। और टैली के पीछे नहीं ध्यान रखना, एंडिंग टाइम अगर आ रहे हो तो एटलीस्ट ट्राई करना 10 से 12 मार्क्स हर एक प्रैक्टिकल पे आपको मिल जाए। क्लियर है? इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको प्रैक्टिकल में काम करना है। क्लियर समझा? प्रैक्टिकल में मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को अब कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। बात करते हैं शॉर्ट नोट्स, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 का प्रैक्टिकल हो गया। क्वेश्चन 1 आपको ऑब्जेक्टिव्स आएगा, हर एक टॉपिक से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या रहेगा? शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स का जो बेसिकली पैटर्न पूछा जाएगा भाई, हर एक टॉपिक से एक एक बनता है। मतलब अगर मैं बैंकिंग की बात करूँ तो देखो ना 3 से 4 पढ़ना पड़ेगा आपको इंपॉर्टेंट। अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे दिया है, जैसे इंश्योरेंस में क्या पूछ सकते हैं। बैंकिंग की बात करूँ, रिबेट ऑफ ऑन बिल डिस्काउंट सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है। अगर आप बैंकिंग से प्रैक्टिस शॉर्ट नोट्स की कर रहे हो तो फंक्शन ऑफ बैंक पूछा जा सकता है। कैश रिजर्व रेशो, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टर्म्स मैंने लिखे, वो प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूँ तो फायर इंश्योरेंस, मरीन री इंश्योरेंस एंड अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पढ़ा रहेगा प्रैक्टिकल में तो समझा भी रहेगा, कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा पता भी रहेगा। और अगर आप LLP पढ़े हो तो LLP में सीधा क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन LLP या फिर LLP एग्रीमेंट या फिर लिमिटेशन ऑफ LLP, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, आ सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर की जब बात करोगे, फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ शेयर, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, मतलब या तो मेथड ऑफ गुडविल पूछ सकते हैं या फिर मेथड ऑफ शेयर पूछ सकते हैं। ये दो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पूछ सकते हैं या फिर फैक्टर्स, मतलब दोनों। लेकिन मेथड मेरे हिसाब से पढ़ लेना बहुत अच्छे से, उसी में से शॉर्ट नोट्स बनने के चांस रहेंगे। कैसा बनेगा ध्यान रखना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर से एक बनेगा, LLP से एक बनने वाला है, इंश्योरेंस से एक बनेगा, बैंक से एक बनेगा एंड नॉन बैंकिंग का एक बनेगा। तो इससे बेस्ट सबसे अच्छा पड़ता है कि आपके पास 3 प्रैक्टिकल जो आपने अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर किया है, उसी 3 प्रैक्टिकल का शॉर्ट नोट्स भी आप प्रिपेयर कर लो। सबसे बेस्ट एंड एडवांटेज रहेगा आपके लिए भी, क्योंकि प्रैक्टिकल की नॉलेज है तो उस बेस पे मैं शॉर्ट नोट्स की भी प्रिपरेशन आप कर सकते हो। क्लियर है? आई थिंक समझा रहेगा। इंश्योरेंस में भी ध्यान रखना, सबसे पहले रेवेन्यू अकाउंट सबसे परफेक्ट करना, देन PNL पे जाना, अदरवाइज PNL मत करना, क्योंकि अगर पेपर की बात करोगे मोस्टली रेवेन्यू अकाउंट ही प्रिपेयर करने के लिए आपको बोले जाते हैं। LLP अगर आप प्रैक्टिस करो तो टाइप 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप 1 मतलब कौन सा? जिसमें आप इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट वर्टिकल में सेटअप करते हो। क्लियर है? वर्टिकल वाला बोल रहा हूँ, वो ज़्यादा प्रैक्टिस करना। अगर आप शेयर या गुडविल में से कोई एक ले रहे हो तो भाई तो दोनों में से एक बेटर प्रैक्टिस कर लेना।
कैपिटलाइजेशन मेथड मोस्टली ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है अगर गुडविल आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो। इसमें तो कंबाइंड ही पूछा जाता है, क्योंकि शेयर्स का अगर 15 का बन रहा है तो तीनों मेथड ही पूछे जाएंगे। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का जो डाउट था, कन्फ्यूजन था प्रैक्टिकल का प्लस शॉर्ट नोट्स का, वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को FA6 में अभी भी किसी पॉइंट में, किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन लग रहा है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है। वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, बैफ वालों को, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।